राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधु च सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, तमेव शरणं मम देव देव। श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य क्या है? पार्वती जी भगवान शिव जी से पूछती हैं, कहती हैं, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। तो श्री महादेव जी ने बोला, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुण ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेष नाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाले भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। तो श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नीड ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो हमारे विष्णु भगवान जी बोलते हैं, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ। हे लक्ष्मी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंजन निष्पन्द तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है। मेरे कन्हैया सामने बैठे हैं, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हृषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे आपका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक मतलब अलग, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान,
यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय है और मन वाणी पहुंच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे संदेह का आप निवारण कीजिए। तो श्री भगवान बोले, श्री हरि विष्णु बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, तथा एक अध्याय को उदर, 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांगमयी ईश्वरी मूर्ति ही समझनी चाहिए। मतलब जितने अध्याय है सब में भगवान ने अपने अंगों का वो किया है कि किसी में चरण, किसी अध्याय में, किसी में ऐसे उन्होंने उन्हें समझाया। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो इस ज्ञान को समझ जाएगा, अनुभव जिसे हो जाएगा, उसके पापों का तो वैसे ही नाश हो जाना है, पातकों का नाश हो जाना है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वो सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्रीमद लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण उसकी मुक्ति हुई थी? जय श्री कृष्ण। अब सुशर्मा कौन थे, उन्हीं के बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी, कल सुनाऊंगी। राधे राधे। अगर आपको अच्छा लगता है, सुनना पसंद है, तो मैं आगे भी सुनाऊंगी और भगवद गीता का भी पाठ करूंगी। तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री राधे।